मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और शानदार साम्राज्यों में से एक था। इसकी कहानी विजय, वैभव, महान शासकों और अंततः पतन की कहानी है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत सन 1526 में हुई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। ये जीत भारत में मुगल शासन की नींव बनी। बाबर एक महान योद्धा था, लेकिन उसका शासन ज्यादा समय तक नहीं चला। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसे अपना राज्य भी खोना पड़ा, लेकिन उसने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। मुगल साम्राज्य का असली उत्थान हुमायूं के बेटे अकबर के शासन में हुआ। अकबर कम उम्र में राजा बना, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और वीरता से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने युद्धों और राजनीतिक समझदारी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने केवल राज्य नहीं जीता, बल्कि लोगों का दिल भी जीता। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, कर व्यवस्था सुधारी और व्यापार को बढ़ावा दिया। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को मजबूत और स्थिर बनाया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासन में साम्राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। जहांगीर ने साम्राज्य को स्थिर रखा, जबकि शाहजहां ने कला और स्थापत्य को नई ऊंचाई दी। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जिसे उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। ताजमहल आज भी मुगल वैभव और प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद औरंगजेब सत्ता में आया। उसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक फैल गया, लेकिन लगातार युद्धों ने खजाने को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की कठोर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता ने जनता में असंतोष बढ़ाया। इससे साम्राज्य की एकता कमजोर होने लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कमजोर शासक, आपसी संघर्ष और विद्रोहों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। मराठों जैसी शक्तियां मजबूत होने लगीं और मुगल सत्ता को चुनौती देने लगीं। इसी बीच विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ने धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हटा दिया। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। ताजमहल जैसे भव्य स्मारक, कला, स्थापत्य, प्रशासनिक व्यवस्था और संस्कृति पर मुगलों की छाप आज भी दिखाई देती है।